अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के दौर में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें इतनी बढ़ गई है कि आवाम का ही तेल निकल गया है। ऊपर से बिजली पहले ही इतनी महंगी है कि आवाम सड़कों पर निकलकर अपने बिल जला रही है। सबसे इरिटेटिंग बात तो ये है कि हुकूमत आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए नंबर गेम का सहारा लेती है और बताती है कि क्यों पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाई गई है। मैं इस हुकूमत के सारे फैसलों के पीछे खड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल पाबंद हूँ और बिल्कुल मैं इसको ओन करता हूँ। कल का भी जो फैसला था वो मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब फैसला था। इसके अंदर सप्लाई भी नहीं टूटेगी, कंपनियों को भी नुकसान नहीं होगा और आवाम के ऊपर जो है वो पास ऑन होगा। और अगले हफ्तों के अंदर इंशाअल्लाह ताला कि अगर रुपया नीचे जाता रहा और ब्रेड नीचे आती रही तो उसका फायदा हो गया। ऑटोमेटिक होता है, ये ओगरा से आता है, ओगरा से पेट्रोलियम डिवीजन पे जाता है, नोट होता है, पेट्रोलियम डिवीजन को समरी में कन्वर्ट करता है, समरी फाइनेंस को भेजती है। हमने ना इस पर टैक्स बढ़ाया ना कम किया, हमने इसको प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी पेट्रोल और डीजल का प्राइस क्या होना चाहिए ये डिपेंड करता है कि आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस क्या चल रहा है और दूसरी चीज कि हुकूमत कितना टैक्स लगाएगी। इन दोनों में से किसी का भी नंबर ऊपर जाएगा तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाएगी। कोरोना वायरस की वजह से आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें नीचे गई है। आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें कम होने के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क में महंगा तेल बेचा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक दफा फिर इजाफा कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गई है, बल्कि गवर्नमेंट ने टैक्स में इजाफा किया है। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में इजाफे या हुकूमत की तरफ से लगाए जाने वाले टैक्स में इजाफे से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाती है। मौजूदा निगरान हुकूमत ने दर्ज झेल टैक्सेस में इजाफा करके पेट्रोल और डीजल की कीमतें में इजाफा कर दिया गया है। क्रूड ऑयल को जब रिफाइनरीज तक पहुंचाया जाता है तो रिफाइनरी से लेकर पेट्रोल पंप तक उन पर जो कॉस्ट और टैक्सेस लगते हैं उनमें से सबसे पहले रिफाइनरी प्राइस, कॉस्ट ऑफ सप्लाई, OMCS मार्जिन, डीलर कमीशंस और पेट्रोलियम लेवी, इन सारे टैक्सेस की वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती है। हुकूमत आवाम को बताती है कि पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाने की वजह IMF कमिटमेंट है। IMF के प्रोग्राम में है, सबको पता है, स्टैंड बाय एग्रीमेंट है। और इसमें जो अगर आपको याद हो तो माजी की हुकूमत में भी यही प्रॉब्लम हुई थी कि वो जब जाते जाते उन्होंने जो कमिटमेंट थी इंटरनेशनल उसको ना सिर्फ पूरा नहीं किया बल्कि जाते जाते कम कर दिया। तो मुल्की मफाद में सामने रखते हुए जो इस वक्त यही ज़रूरी है कि जो मिनिमम जो कैलकुलेट हुई है रात इंक्रीज़ वो पास की जाए। और इस तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 पे 90 पैसे का इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद नई कीमत जो 273 रुपये 40 पैसे होगी और पेट्रोल की कीमत में 19 पे 95 पैसे का फी लीटर इजाफा करके इसकी जो कीमत है वो 272.95 रुपये होगी। ये फौरी तौर पे अब नाफजुल अमल होगी। पेट्रोल की असल प्राइस तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन जब पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाती है असल में टैक्स पर कमी की जाती है, जिसे पेट्रोलियम लेवी कहते हैं। कोई भी मुल्क जब क्रूड ऑयल खरीदता है तो डायरेक्ट पेट्रोल पंप तक नहीं आता। क्रूड ऑयल को सबसे पहले रिफाइनरीज तक पहुंचाया जाता है, जिसमें से पेट्रोल, डीजल और जेट ऑयल अलग किया जाता है। पाकिस्तान की बड़ी रिफाइनरीज पाक अरब रिफाइनरीज, अटक रिफाइनरीज, नेशनल रिफाइनरी और पाकिस्तान रिफाइनरी इन प्रोसेस में इन्वॉल्व रहती है। देखिए, पेट्रोल से सिर्फ गाड़ी ही नहीं चलती बल्कि हर चीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है पेट्रोल से। महंगाई से लेकर GDP हर चीज मुतासिर होती है जब पेट्रोल की कमी होती है। पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ही ऐसे प्लेयर है जो कि क्रूड ऑयल बेचते हैं, अमेरिका, रूस और ओपेक। अब ओपेक क्या है? देखिए, मिडिल ईस्ट में जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग ममालिक है उन्होंने अपनी एक तंजीम बनाई जिसे ओपेक कहते हैं। ओपेक एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है। आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें क्या होगी ओपेक तय करती है। ओपेक के पास 70% क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन है। चाहे आप पेट्रोल खरीदे या ना खरीदे, पेट्रोल महंगा होने की वजह से महंगाई बढ़ती है जो आपको मुतासिर करती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मालूमात हासिल हुई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें।